हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट और समझेंगे मर्ज सॉर्ट के लॉजिक को बिल्कुल अच्छे से। तो ये जो एल्गोरिदम है ये करके सब बार बार भूल जाते हैं, इसको बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है। बट आप एक बार इसका लॉजिक अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक एरे ले रखा है, मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो ये सॉर्ट होने के बाद कैसा बन जाएगा, 1 2 2 3 4 6 एंड 9। ठीक है। अब जो मर्ज सॉर्ट होती है ना वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होती है। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये इस टेक्निक को यूज़ करती है। तो ये टेक्निक क्या है, देखो डिवीजन करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइड करके, 2 4 1 9 6 3 2। तो मैं क्या करूँगा ना, एक पॉइंटर यहाँ बना लूँगा। ठीक है, एक पॉइंटर यहाँ बना लिया और एक पॉइंटर यहाँ बना लूँगा। ठीक है, और मैं इसको बीच से डिवाइड करूँगा। बीच कहाँ है, ये वाला बीच वाला एलिमेंट है। तो ये मान लो मेरा मिड हो गया। अब मैं आई से लेके मिड तक डिवीजन कर रहा हूँ और मिड प्लस 1 से जे तक। ठीक है, तो ये कि दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा ये एरे, 2 4 1 9 एंड अगला पार्ट होगा 6 3 2, है ना। अब इसमें जो मेन लॉजिक है वो इसी में छिपा हुआ है कि हमने इसको दो पार्ट्स में क्यों बांटा। अब देखो जो हमें एरे मिला, ये वाला एरे मिला। अब इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। यहाँ पे मेरा लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर, यहाँ पे मेरा राइट मोस्ट पॉइंटर, और जो मिड होगा वो कहाँ पे आएगा, 0 1 2 3, 3/2 इज़ 1। तो यहाँ पर आएगा मेरा मिड। तो मैं मिड से बांटूंगा, आई से मिड तक और मिड प्लस 1 से जे तक। तो 2 4 यहाँ आ जाएगा और 1 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम इसके साथ भी वही करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो ये एलिमेंट अकेला हो गया है। ठीक है, हम इसको कब तक बांटते रहेंगे, तब तक बांटते रहेंगे जब तक वो अकेला ना हो जाए, है ना। अकेला होने का मतलब है, देखो यहाँ पे पहले जे था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे था और यहाँ पे मिड था। तो मैंने आई से लेके मिड तक इसको दे दिया और फिर मिड प्लस 1 से जे तक इसको दे दिया। अब देखो तो आई भी इसमें यही है, जे भी यही है और मिड भी यही है। तो जब आई इक्वल टू जे हो जाएगा या फिर आई जो है वो ग्रेटर देन जे हो जाएगा, तो ये बटना आगे बंद हो जाएगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट रह जाएगा हमारे एरे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक हमारे एरे में सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, पर क्या हम यहाँ पे सच में एरे को डिवाइड कर रहे हैं। देखो हम एरे को बांट नहीं रहे, आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पे 2 एरे बनाना है फिर इसके आगे यहाँ पे 2 एरेज अलग से बनाने हैं, 2 एरेज। आपको एरे डिवीजन का मतलब जो होता है, एरे डिवीजन, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। एरे डिवीजन का मतलब होता है इंडेक्सेस बाय डिवीजन। ठीक है, आप इंडेक्सेस से उनको बांट सकते हो। जैसे आई मिड जे, तो ये बढ़ चुके हैं, ये आई से लेके मिड तक अगर आप लोगे ना तो ये कंसिडर नहीं होगा। फिर ये मिड क्या बन जाएगा, ये मिड देखो आपका यहाँ पे जे बन गया, तो आई से जे आपने इसको एक न्यू एरे मान लिया। आप सिर्फ मान रहे हो। ठीक है, आप एग्जैक्टली 2 एरेज नहीं बनाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे ये आई है, ये जे है, तो आई से मिड तक 6 हो जाएगा और फिर मिड प्लस 1 से जे तक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी 1 9 2 और 4। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब सॉर्टिंग करनी है। अब इसमें हमें सॉर्टिंग तो करनी है ना, इसको सॉर्ट करना है। तो हमने डिविजन्स क्यों किए, डिवीजन इसलिए किए क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अगर 1 2 4 9 11 बोल दूँ, अब बोलो इसको सॉर्ट करो, ये तो पहले से ही सॉर्ट है, 2 4 1 3 5, इसको सॉर्ट करो या फिर आप 2 1 को सॉर्ट करो। तो आप आपको कौन सा ईजी पड़ेगा, इसमें आपको इतने सारे एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा और इसमें आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूँ कि आप 1 को सॉर्ट करके दिखाओ, तो ये तो पहले से ही सॉर्टेड है ना। तो आप देखो तो हमें लास्ट में जितने भी हमें मिल रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो प्रॉब्लम है ये स्विच कर जाती है किधर, मर्ज टू सॉर्टेड एरे टू मेक अ न्यू सॉर्टेड एरे। ठीक है, यहीं से वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, दूसरा सॉर्टेड एरे है, हमें इन दोनों को मर्ज करके एक नया सॉर्टेड एरे बनाना है। ठीक है ना, मर्जिंग कैसे होगी, सबसे बड़ी बात है इसमें मर्जिंग होगी कैसे। अब मैं आपको इस एग्जांपल में तो नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर दिखाता हूँ। 2 4 6 ये एक सॉर्टेड एरे है और 1 3 9 ये मेरा दूसरा सॉर्टेड एरे है। मुझे इन दोनों को मर्ज कर कर एक नया सॉर्टेड एरे बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरा एक पॉइंटर, यहाँ पे भी हम 2 पॉइंटर लगाएंगे, यहाँ पे रहेगा एक पॉइंटर, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप जो डिवीजन का था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेकंड स्टेप है इस प्रॉब्लम का।
तो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। अब आप कंपेयर कर लोगे 2 और 1 में से कौन सा बड़ा है ना। तो 2 और 1 में से जो भी छोटा होगा, है ना, जो भी छोटा होगा वो हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है और हमें पता है कि ये दोनों जो है, जो सबसे लेफ्ट वाले एलिमेंट हैं वो इस अपने अपने एरे के सबसे छोटे एलिमेंट हैं। और अगर हमें फाइनल एरे सॉर्टेड चाहिए तो हमें छोटे से बड़े में उसको अरेंज करना है। तो 2 और 1 सबसे छोटे अपने एरे के। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वो पूरे एरे का, जो बनने वाला एरे है वो पूरे एरे का सॉर्टेड मतलब सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद और ये अपडेट होके इधर आ जाएगा जे पे। फिर 2 और 3 कौन सा छोटा है? 2 छोटा है, तो ये इस बार आई अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 और 3 में से कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और जे यहाँ अपडेट हो जाएगा। फिर 4 और 9 में से कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, तो इस बार आई अपडेट हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ गया। और 6 और 9 में से कौन सा छोटा है? 6 छोटा है, तो अब आई यहाँ पे आ गया और आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हमारा लूप यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। पर आउट ऑफ बाउंड तो किसी के लिए भी कर सकता था, आउट ऑफ बाउंड इसके लिए भी कर सकता था, इसके लिए भी कर सकता था। तो इसके अंदर हमारे पास एक 9 वाला एलिमेंट बच गया। हो सकता था इसके अंदर 3 से 4 एलिमेंट बच जाते हैं ना, या फिर इसके अंदर बच जाते, तो पॉसिबल है कि इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट हो जाए। बट शॉर्टेज किस चीज़ की है? फिक्स जो चीज़ है वो ये है कि इन दोनों एरे में से एक ही एरे का एलिमेंट बचेगा, एक ही एरे के एलिमेंट्स बचेंगे। एक एरे तो कम्प्लीटली हमारी इसके अंदर आ ही जाएगी, ये शॉर्टी है। एक एरे आ जाएगी तभी तो आउट ऑफ बाउंड आएगा ना, तभी तो लूप ब्रेक होगा, नहीं तो लूप क्यों ब्रेक होगा? वो कंपेयर करता रहेगा और ऐड करवाता रहेगा। तो जो भी एरे हमारा होगा वो हमें पता तो है नहीं, तो हम एक बार इसके लिए देख लेंगे। यहाँ पे हम एक वाइल लूप रन कर लेंगे कि वाइल आई इज़ लेस देन एन, है ना, और फिर सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करवा देंगे, ठीक है। और एक दूसरा वाइल लूप रन कर लेंगे जे इज़ लेस देन एम, और सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करवा देंगे। तो फाइनली 9 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा इस वाले लूप की हेल्प से। और ये वाला लूप देखो रन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो आई है वो 0 1 2 3 पे आ चुका है, तो मतलब वो एन से छोटा नहीं है, एन के इक्वल हो चुका है ना। और यहाँ पे ये रन करेगा क्योंकि यहाँ पे ये 2 पे है अभी, और फिर अगेन ये जाकर आगे अपडेट हो जाएगा जे प्लस प्लस से, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम दो एरेज को मर्ज कैसे कर रहे हैं। हम दो एरेज को मर्ज कर पा रहे हैं क्योंकि वो दोनों एरेज सॉर्टेड एरे हैं और उससे एक नया सॉर्टेड एरे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो मेन जो इंट्यूशन है ना, इसका मतलब मेन जो लॉजिक है वो इसी में है कि हम लास्ट तक जाएंगे ना तो एक एलिमेंट वाला एरे मिलेगा और वो एक एलिमेंट वाला एरे जो है वो सॉर्टेड होगा। अब एक एलिमेंट, और हमें पता है कि दो सॉर्टेड एरे को कैसे मर्ज करके एक नया सॉर्टेड एरे बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर रिकर्जन ही यूज़ होने वाली है। अगर आपको रिकर्जन का थोड़ा भी आइडिया है तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हमने फाइनली तोड़ते तोड़ते यहाँ तक कर लिया। अब देखो 2 और 4, अब इसमें सेम अप्रोच लगाओ। जो मैंने अप्रोच यहाँ पे आपको समझाई है अलग से, वो आप इसके अंदर लगाओ। 2 और 4 को आपने मर्ज किया, यहाँ पे मिल गया 2 और 4, ठीक है। 1 और 9 को आपने मर्ज किया, यहाँ पे आपको 1 और 9 मिल गए। 6 और 3 को मर्ज किया, 6 और 3 आपको यहाँ पे नहीं मिले, यहाँ पे आपको मिले हैं 3,6, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ना। और फिर 2 यहाँ पे है। मैं अभी आपको एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, ये चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होगी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 2 है तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा। अब इस वाले लेवल पे आ जाते हैं, अभी हम इस वाले लेवल पे थे, अब इस वाले लेवल पे आ जाते हैं। तो 2,4 है, 1,9 है, तो क्या ये दोनों एरे सॉर्टेड है? ये तो कन्फर्म है कि जो भी दोनों एरे होगी वो सॉर्टेड होगी। तो अब 2 और 1 का कंपैरिजन करो तो कौन सा मिलेगा हमें? 2 और 1 का कंपैरिजन करने पे पहले 1 आएगा, फिर कौन आएगा? फिर 2 और 9 का कंपैरिजन होगा तो 2 आएगा, फिर 4 और 9 का कंपैरिजन होगा 4 आएगा, फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और 9 जो बच गया वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये हट गया, 1249 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो 362, तो ये 3 और 2 में कंपैरिजन होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3, हाँ देखो तो 2 आ गया, तो 2 आउट, ये वाला एरे आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो बचा क्या इसके अंदर? देखो इसके अंदर तो पूरी एरे ही बच गई इसकी। तो 3 और 6 दोनों ऐड हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है और छोटे वाले उसके पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये हट जाएगा। अब देखो हमने एरे को क्या किया है, हमने एरे को यहाँ पे ओवर राइट किया है। हम नई एरे नहीं बना रहे हैं, एरे के ऊपर ओवर राइट कर रहे हैं। तो ओवर राइट किया 1 2 4 9 2 3 6। अब बारी है कि हम अपनी इस वाली एरे में ओवर राइट करें। मतलब ये बस मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि ये नई एरे है, ये सब नई एरे है, बट ये ओवर राइट ऑलरेडी हो चुका है। 1 2 4 9 2 3 6 ये एरे अभी ऐसा दिख रहा है। अब देखो ये कैसा दिखेगा। अब हमें इन दोनों, अब दोबारा उसके लिए मर्ज सॉर्ट कॉल होगी ना, 1 और 2, तो 1 और 2 का कंपैरिजन करो, 1 आ गया। फिर 2 और 2 कोई सा भी एक आ जाएगा, फिर 2 और 3 तो 2 आ जाएगा,
फिर 3, फिर 4 और 3 तो 3 आ जाएगा, फिर 4 और 6 तो 4 आ जाएगा, फिर 9 और 6 आ जाएगा, और फिर ये आउट ऑफ बाउंड हो गया और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये जो एरे है अब वो ये सॉर्टेड बन चुकी है। ठीक है, तो फाइनली क्या क्या स्टेप्स हैं इसको करने के, मर्ज सॉर्ट को। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है एरे को। ठीक है, डिवाइड द एरे। उसके बाद हमें क्या करना है, मर्ज द सॉर्टेड एरेज। 2 सॉर्टेड एरे जो हमें मिली है लास्ट तक जाके उनको मर्ज करते हुए हमें ऊपर आना है, और फिर उसके बाद मेक द फाइनल सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करके आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये सब हमने समझ तो लिया, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक कोड नहीं देखते तब तक समझ में नहीं आता कि वो चीज़ें कैसे कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही है। तो देखो यहाँ पे एक मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन है जो मर्ज सॉर्ट हमें करके देने वाला है। ये हमारा एरे है, ठीक है, और ये लेफ्ट और ये राइट पॉइंटर है। ठीक है, लेफ्ट और राइट क्या है, पॉइंटर्स हैं। तो अपनी एरे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। एरे क्या थी, 2419632, 2419632। ठीक है, अब देखो लेफ्ट इज लेस देन राइट, बिल्कुल सही है। अब देखो ये पूरा फंक्शन जो है ये इसके अंदर रैप हो रखा है। ठीक है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं इस फंक्शन में। तो यहाँ पे रिकर्जन हो रही है ना, आप देख रहे हो मर्ज सॉर्ट बार बार कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे बेस केस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यही बेस केस हो गया। अगर हम ये चीज़ ना लिखते तो क्या लिखते कि लेफ्ट जब ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हो जाए तो रिटर्न कर दो, ओनली रिटर्न, तो भी सही होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको हम नॉर्मली लिख देते। बट अभी हमने बेस केस नहीं लिखा, इफ़ लेफ्ट इज़ लेस देन राइट तो ही ये चीज़ इंप्लीमेंट करो, नहीं तो बाहर हो जाओ, मतलब वही है दोनों का। ठीक है, तो मैंने मिड निकाला। अब मिड निकालने के लिए तो L+R/2 कर देते, ये क्या है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो वही चीज़ आने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया, अब ये R/2 हो गया, और ये -L/2 हो गया, तो L - L/2 क्या हो जाएगा, L/2, तो L+R/2 करना आप, यही आएगा। ठीक है, पर इसको ऐसे क्यों लिखा, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करने पे भी आंसर आ जाएगा, पर होता क्या है ना, लेफ्ट प्लस राइट जब करते हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो का वो रहता है, इंटीजर ओवरफ्लो का एरर रहता है। ठीक है, कभी कभी, बट लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 भी चल जाता है मोस्ट केसेस में। राइट माइनस लेफ्ट से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो पहले राइट में से लेफ्ट को हटा देता है, वो डायरेक्टली प्लस नहीं कर रहा, पहले राइट में से लेफ्ट को हटा दिया, उसको आधा कर दिया, फिर उसके बाद इसमें वो ऐड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मर्ज सॉर्ट कर दिया, मैंने बोला था आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहले, तो मैंने लेफ्ट से मिड तक रिकर्जन में आपको फेथ रखना पड़ेगा कि वो रिकर्जन आपको वो काम करके दे देगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कॉल करी है अपने लेफ़्ट से मिड के लिए, लेफ़्ट से मिड के लिए, और मिड+1 से राइट के लिए, मिड+1 से राइट के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसके लिए कॉल हो गई, इसके लिए कॉल हो गई। अब उसके बाद क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, रिकर्जन के बारे में इतना मत सोचो अभी कि यार ये तो रिकर्जन हो गया, ये तो यहीं से वापस हो जाएगा, हम इसके आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं, इतना मत सोचो। अभी आप इतना सोचो कि मान लो सब कुछ खत्म होके ये जो है ये आ चुका है लेफ्ट से मिड और मिड+1 से राइट। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या है, देखो रिकर्जन बहुत सिंपल है, अगर आपको उसको अच्छे से समझोगे तो वो बहुत सिंपल है, बस इसमें चीज़ें अंदर बहुत क्रिटिकल तरीके से काम करती हैं, इसलिए वो ज़्यादा समझ नहीं आता। बट देखो मर्ज सॉर्ट लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से मिड और मिड+1 से राइट, उसके बाद क्या किया है हमने, नॉर्मली मर्ज कर दो, है ना, लेफ्ट मिड और राइट को, लेफ्ट से मिड और मिड से राइट को क्या करो, आपस में मर्ज करके लिख दो। ठीक है, मेन यही मतलब है। और मर्ज करने का क्या मतलब है, मर्ज करने का मतलब है कि लेफ्ट से मिड तक में जो मेरा सॉर्टेड एरे है और मिड+1 से जो मेरा राइट तक में जो सॉर्टेड एरे है, जो सॉर्टेड पार्ट है, पार्ट कहना ज़्यादा अच्छा है, जो सॉर्टेड पार्ट है उन दोनों को क्या करो, मर्ज कर दो एक नए सॉर्टेड पार्ट में, एक नए सॉर्टेड एरे में, है ना। तो आपको ये फंक्शन बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा यार कि लेफ्ट से मिड तक जा रहे हैं और मिड+1 से राइट तक कट को डिवाइड कर रहे हैं और फिर दोनों को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, पर मर्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए, मर्ज करने के लिए तो हमें सॉर्टेड एरे चाहिए, 2419 सॉर्टेड होने चाहिए और 632 सॉर्टेड होने चाहिए। तो इसलिए हम ये काम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको अगर नहीं लिखता, मैं मान लेता हूँ मैंने इसको नहीं लिखा, मैंने मर्ज सॉर्ट नहीं लिखा, डायरेक्टली मर्ज कर दिया ARR लेफ्ट मिड राइट। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं,
तो होगा क्या, ये कुछ नहीं करेगा, 2419 को लेगा और 632 को लेगा और फिर इसको कॉल करके मर्ज करने लग जाएगा। पर हमने क्या ये इंश्योर किया कि ये पार्ट सॉर्टेड है या नहीं, ये पार्ट सॉर्टेड है या नहीं, ये दोनों पार्ट सॉर्टेड होने चाहिए, तभी तो एक नया सॉर्टेड पार्ट आएगा। इसलिए हमने इस चीज़ को बार बार रिकर्जन से करवाने के लिए मर्ज सॉर्ट का कॉल किया यहाँ पे। तो मर्ज सॉर्ट करेगा क्या, देखो ARR लेफ्ट मिड, अब ये इसी फंक्शन को वापस कॉल कर देगा। कैसे, 2 4 एंड 1 9, ठीक है। अभी ये 1 9 को हटाओ, आप 2 4 को देखो, लेफ्ट से मिड कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट से मिड यहाँ तक, फिर दोबारा करेगा लेफ्ट से मिड, तो लेफ्ट से मिड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो रहा है ये कॉल अभी। तो जैसे ही 2 आया तो 2 आने पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट भी यही हो जाएगा, राइट भी यही हो जाएगा और मिड भी यही हो जाएगा। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा, इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं और ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। तो ये फंक्शन रिटर्न होके कहाँ जाएगा, ये फंक्शन जाएगा इसके पास, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आई और जे मतलब लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे, ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। कैसे रिटर्न होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, फिर ये इसको कॉल करेंगे, यार इसको कॉल कर दो, तो मिड, लेफ्ट से मिड है ना, तो अब क्या हो जाएगा, तो जैसे इसके अंदर जाएगा लेफ्ट राइट और मिड, तो इसके लिए हो जाएगा मिड, ये लेफ्ट प्लस राइट, ये हो जाएगा हमारा मिड, लेफ्ट कॉमा मिड कॉल होगा और लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा अगले रिकर्जन के लिए और ये वापस आ जाएगा, ठीक है, ये इसके पास वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 2 और यहाँ, हाँ इसके पास जैसे ही वापस आएगा तो ये वाला मतलब ये 2,4 वाले स्टैक में, यहाँ पे कॉल स्टैक्स बनती है, ज़्यादा ध्यान मत दो कॉल स्टैक पे। अब ये देखो स्टेट समझ लो एक तरह से, 2,4 हो गया, ठीक है, 2,4 पे ये यहाँ पे वापस आ चुका है, यहीं से गया था ना कॉल होके, अभी इससे आगे हम बढ़े ही कहाँ हैं किसी के लिए भी, अभी इसके आगे अभी इस पे जाएगा, ये पहली बार जा रहा है इसके ऊपर। फिर यहाँ पे आया मिड +1 से राइट, तो मिड +1 से राइट क्या है, 4 है, तो ये भी वही काम करेगा, लेफ्ट राइट सेम हो गया, 4 ही आ जाएगा। तो देखो 2 और 4 बच गया हमारे पास, 2 और 4 बच गए ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट देखो 2 और 4 रह गए हमारे पास और हमने वापस अब यहाँ पे मर्ज कॉल किया है